जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विजय धनखड़ है और हम अपना पहला टॉपिक मैट्रिक्स शुरू कर चुके हैं। 3.2 का इंट्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे ने 3.2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, पहले वो 3.2 का इंट्रोडक्शन जरूर देख ले, उसके बाद 3.2 के सॉल्यूशंस करे। बहुत इजी एक्सरसाइज है मैट्रिक्स। और 3.2 के कुछ क्वेश्चन जो हैं थोड़े से अच्छे हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी हमारे पास वीडियो। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ईजी हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं डायरेक्टली। बाकी पहले 6 क्वेश्चन जो हैं वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर हैं, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस चुके हैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि ईजी है बट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। हमारे पास दो मैट्रिक्स का सम गिवन होगा और दो मैट्रिक्स का डिफरेंस गिवन है। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को फाइंड करना है, मैट्रिक्स एक्स एंड वाई को फाइंड करना है। हमारे पास हो सकता है कि इनका जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग भी हो सकता है, इनका कोफिशिएंट जो है वो सेम भी हो सकता है। चलिए, तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। एक्स प्लस वाई, मेरे पास दो मैट्रिक्स का सम गिवन है और दो मैट्रिक्स का डिफरेंस मेरे पास गिवन है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास प्लस वाई और माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और इन दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करूं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 अगेन 2 एंड 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे में ऐड होते हैं। तो 7 किस में ऐड होगा? 3 में, 0 0 में, 2 0 में, 5 3 में ऐड होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं इसमें। सो मेरे पास अगर ये 2 डिवाइड में लेके जाऊँ मैं, सो मेरे पास x जो है किसके बराबर आ जाएगा? ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 0 1 4। मेरे पास x मैट्रिक्स आ गई। अगर मैं इस मैट्रिक्स को अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, किसी में भी रिप्लेस कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड में, आपकी मर्जी है। अगर मैं पहली वाली में रिप्लेस कर दूँ इसे, तो पहली वाली में रिप्लेस करने के बाद मेरे पास यहाँ से y मैट्रिक्स आ जाएगी। x मैट्रिक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ 5 0 1 4 प्लस मेरे पास y मैट्रिक्स है यहाँ पे इक्वल टू किसके बराबर है? ये बराबर है 7 0 2 5 के बराबर है इसके। अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ तो मेरे पास y मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगी? ये हो जाएगा 7 0 2 5। ये एज इट इज़ है, ये सट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5 0 1 4। दोनों का डिफरेंस निकाल लें। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सम ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम होता है मेरे पास। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 के बराबर हो जाएगा। 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1 के बराबर हो जाएगा। ये मेरे पास मैट्रिक्स y आ गई और ये मेरे पास मैट्रिक्स x आ गई। दोनों मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिए। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मेरे पास इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग है। यहाँ पे मेरे पास दोनों कोफिशिएंट सेम था। यहाँ पे भी इसका 1 इसका 1, यहाँ पे 1 और इसका -1 था। यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट अलग है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। तो सबसे पहला काम, अगर इन दोनों कोफिशिएंट अगर मैं सेम बना लूँ, अगर इन दोनों कोफिशिएंट सेम बना लें, कैसे सेम बनाएंगे? अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 4x प्लस 9y। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 6 9 12 और 0। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 6, ये भी 6 होगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 6x प्लस का 4y। 2 से मल्टीप्लाई करने में मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का प्लस का 10। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से। ये हो जाएगा मेरे पास 6x प्लस 9y। अब दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लें, अगर दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास टर्म, दोनों मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ बचेगा 5y। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2, 9 माइनस, और ये पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13, 12 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14, 0 माइनस 10 तो माइनस 10 आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे y मैट्रिक्स आ जाएगी 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2। मेरे पास ये y मैट्रिक्स आ गई। बहुत ईजी है। अगर मुझे मैट्रिक्स x निकालनी है तो y का कोफिशिएंट सेम कर दे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। y का कोफिशिएंट कैसे सेम होगा? अब इस बार क्या करूँ मैं? इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस बार, तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x प्लस का 6y
2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 4 6 8 0। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 9x प्लस का 6y, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस का 15, यही होगा मेरे पास। चलिए अब दोनों का डिफरेंस निकाल लें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो दोनों मेरे पास कैंसिल हो गई है। यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस का 5x, अगर इसका डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का 2, 6 माइनस 6 ऑलरेडी है तो मेरे पास 12 हो गया, 8 माइनस 3 ऑलरेडी है तो मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे, ये भी 12 हो गया, नहीं ये 11 हो गया मेरे पास यहाँ पे। 0 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस 15 के बराबर हो गया। अब 5 को डिवाइड में लेकर आ जाएं तो मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी 2/5, ये माइनस का ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया मेरे पास, ये डिवाइड में आएगा तो मेरे पास हो गया माइनस का 12/5, ये हो गया मेरे पास माइनस का 11/5 और ये हो गया मेरे पास 3। सो मेरे पास यहाँ से x मैट्रिक्स आ गई, यहाँ से मेरे पास y मैट्रिक्स आ गई, x और y दोनों मैट्रिक्स मेरे पास आ गई, यही मुझे फाइंड करना था। चलिए जिसे नोट करना है वो नोट कर ले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देन क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड x इफ y इज गिवन, और मेरे पास इक्वेशन गिवन है, y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है मुझे, y मैट्रिक्स को अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ सो मुझे x मैट्रिक्स फाइंड करनी है 2 वो x प्लस y मेरे पास है 3 2 1 4 इज इक्वल्स टू, मेरे पास ये गिवन है, मैंने x y की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, मेरे पास है 1 0 माइनस 3 2। अब राइट साइड में ले जाए इसे माइनस का हो जाएगा मेरे पास है 1 0 माइनस 3 2, ये मैट्रिक्स एज इट इज़, ये साइड जाएगा माइनस की हो जाएगा मेरे पास। सो मेरे पास हो जाएगा 3 2 1 4 2x। सो मेरे पास यहाँ से हो गया 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 2 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 4 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2x। 2 डिवाइड में चला जाएगा तो मेरे पास x मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगी, ये जो 2 डिवाइड में जाएगा -1 -2 -1, मेरे पास x मैट्रिक्स आ गई है। क्लियर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना ध्यान से, हमारे पास गिवन है x एंड y, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के MCQs के अंदर। आपको x एंड y z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, आपके पास मैट्रिक्स गिवन होंगी। एक काम करते हैं, पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और मैट्रिक्स में जब भी किसी स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है वो। अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। दोनों का ऐड कर दें, दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल है जब मेरे पास दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, दोनों का एडिशन पॉसिबल है। सो 2 प्लस वाई मेरे पास ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2, दोनों का ऐड करके मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। किसके बराबर है ये है 5 6 1 8। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने पढ़ा था, अगर दो मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो मेरे पास a11 जो है किसके बराबर होगा, a11 के बराबर होगा। सो 2 प्लस वाई जो है किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आ गई 3। यहाँ से सिमिलरली मैं a22 को a22 के बराबर इक्वेट कर दूँ। सो 2x प्लस 2 जो है मेरे पास किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। सो 2x किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई मेरे पास। क्लियर है दोनों क्वेश्चन। अगर किसी को नोट करने हैं तो वो पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। ये भी मेरे पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है यहाँ पे। अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 2x 2z 2y 2t। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 3 -3 0 एंड 6। यहाँ पे 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 9 15 12 18। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें। अगर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा 2z -3
ये हो जाएगा 2y और ये कितना हो जाएगा 2t + 6। चलिए किसके बराबर है ये बराबर है मेरे पास 9, 15, 12 एंड 18। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। a11 के बराबर होगा, सो 2x + 3 किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा। सो 2x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरे पास, यहाँ से 6 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इस वाले एलिमेंट को इसके बराबर इक्वेट कर दें। सो 2z - 3 किसके बराबर आ गया 15 के बराबर आ गया। ये -3 इस जाके प्लस का हो जाएगा। सो मेरे पास कितना हो जाएगा 18। 2z = 18, z की वैल्यू कितनी आ गई 9 के बराबर आ गई। चलिए नेक्स्ट मेरे पास 2y किसके बराबर है 12 के बराबर है। 2y = 12, सो y = कितना आ गया 6 आ गया। एंड लास्ट मेरे पास t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 2t + 6 किसके बराबर हो जाएगा 18 के बराबर हो जाएगा। 2t + 6 किसके बराबर हो जाएगा 18 के बराबर। सो 2t कितना आ गया मेरे पास यहाँ से मेरे पास आ गया 12, तो t की वैल्यू कितनी आ गई अगेन 6 आ गई मेरे पास। सो मेरे पास x, y, z एंड t की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इक्वेशन गिवन है, मुझे x, y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। अगर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो -y, y ये हो जाएगा 10 और ये 5। दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा मेरे पास 2x - y = 10 एंड 3x + y = 5। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को ऐड कर दें। अगर दोनों को ऐड कर दें तो +y - y कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आ गया 5x = 15। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 के बराबर आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू को 3 किसी भी इक्वेशन पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, तुम्हारी मर्जी है। सो x की वैल्यू अगर मैं 3 यहाँ पुट कर देता हूँ मेरे पास कितना हो जाएगा 6 - y = 10। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -4 आ गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसा ही है, बहुत आसान है ये। 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो मेरे पास मैट्रिक्स हो जाएगी 3x, 3y, 3z, 3w = इन दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x + 4 कितना हो जाएगा 4 + x, 6 + x + y -1 + z + w और ये कितना हो गया 2w + 3। अब दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट कर दें। अगर इक्वेट करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3x = 4 + x। सो x इस साइड आगे माइनस का हो गया, मेरे पास कितने बचा 4 = 2x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 के बराबर आ गई। अब इसको इससे इक्वेट कर दें। सो मेरे पास 3y = 6 + x + y, यही है मेरे पास। x की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर। अगर मैं रिप्लेस कर दूँ यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 + y = 3y। x की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी यहाँ पे 2। सो 6 + 2 कितना हो गया 8। अब y साइड आगे माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 2y = 8। सो y कितना आ गया यहाँ से 4 के बराबर आ गया। मेरे पास y आ गया, x आ गया। अब z निकालते हैं। चलिए पहले w कंपेयर कर लें। यहाँ पे 3w किसके बराबर है मेरे पास। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 3w = 2w + 3। इस साइड आगे माइनस क्या हो जाएगी ये टर्म। सो मेरे पास कितना बचेगा w = 3। w की वैल्यू आ गई 3। अब इस वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर कर लेते हैं। सो 3z = -1 + z + w। सो मेरे पास w की वैल्यू है यहाँ पे 3। अगर मैं 3 रिप्लेस कर दूँ मेरे पास कितना हो जाएगा -1 + z + 3 = 3z। अब ये साइड आगे माइनस का हो जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 2z = 2। सो z = कितना आ गया 1 के बराबर। मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने पे आ गई 2, y 4, w 3 एंड z = 1 के बराबर आ गया। चलिए जिसको ये नोट करना है वो पॉज द वीडियो और फिर इसे नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, शो दैट f(x) × f(y) = f(x + y। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। f(x) फंक्शन मेरे पास गिवन है, मुझे f(x) × f(y) जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल प्रूव करना है। चलिए तो f(x) मुझे गिवन है। अगर मुझे f(y) निकालना है, अगर मुझे f(y) निकालना है तो फंक्शन के अंदर जहाँ भी x है वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं y से। तो फंक्शन के अंदर जहाँ भी x है वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं y से। तो मेरे पास क्या हो गया cos y - sin y
0 साइन वाई कॉस वाई 0, यहाँ पे 0 0 1, ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स मेरे पास गिवन था, एफ ऑफ वाई मैंने फाइंड कर लिया। अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स मेरे पास गिवन है, एफ ऑफ वाई को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो मेरे पास ये है कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई मेरे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3, ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, वो भी आएगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। और 3 क्रॉस 3 की अगर मुझे मैट्रिक्स लिखनी है तो उसके जनरल एलिमेंट्स क्या होंगे मेरे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जनरल मैट्रिक्स मैंने लिख दी 3 क्रॉस 3 की। अब इनके एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले A11 निकालते हैं। सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू फाइंड करूँ मैं A11 की, सो A11 किसके बराबर आएगा मेरे पास, A11 का मतलब है पहली रो को, पहली मैट्रिक्स की पहली रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। सो पहली रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर, 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही रहेगा मेरे पास। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, cos x प्लस वाई होता है मेरे पास cos x cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अगर बीच में साइन प्लस का है तो यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, मेरे पास यही गिवन है। इस बार मुझे यहाँ से यहाँ पे चलना है, तो इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस वाई। ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर है, cos x प्लस वाई, क्योंकि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो मेरे पास ये पूरी टर्म जो है ये बराबर है cos x प्लस वाई के। सो मेरे पास A11 की वैल्यू आ गई cos x प्लस वाई। नेक्स्ट A12 की वैल्यू निकालते हैं। A12 किसके बराबर आएगा मेरे पास, A12 जो है, A12 कैसे आएगा, पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ, पहली रो को सेकंड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ cos x इंटू साइन वाई, तो मेरे पास साइन क्या आएगा, माइनस का cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू सॉरी माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई। 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही रहेगा। माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता किसके बराबर है, ये मेरे पास जो है ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई। ये पूरी टर्म जो है किसके बराबर है, साइन एक्स प्लस वाई के बराबर, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। बाहर माइनस था, एज इट इज माइनस लगा दिया मैंने, तो मेरे पास A12 की वैल्यू आ गई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट, अगर मैं वैल्यू निकालूँ A13 की, अगर A13 की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे आएगी, A13 की फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, cos x इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। सो A13 किसके बराबर आ गया मेरे पास, 0 के बराबर आ गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए A21। अगर A21 फाइंड करना है तो सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई। 0 मल्टीप्लाई 0 0 अगेन। सो मेरे पास ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला अगेन मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, मेरे पास किसका फॉर्मूला है, ये है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। क्लियर है। सो मेरे पास A21 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट मेरे पास A22 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन किसका आएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई
प्लस cos x इंटू cos y। नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई 0 0 अगेन। ओके, cos x cos y माइनस sin x sin y। यहाँ पे लिखा था हमने cos x cos y माइनस sin x sin y। एग्जैक्टली ये सेम फॉर्मूला मेरे पास किसके बराबर होता है? cos x प्लस y के बराबर होता है। ये मेरे पास किसके बराबर है? cos x प्लस y के बराबर है। सो मेरे पास a22 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट a23 की वैल्यू निकाल लें। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। sin x इंटू 0 cos x इंटू 0 0 इंटू 1, ये 0 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं a31 की वैल्यू निकालूँ, a31 की थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। 0 मल्टीप्लाई cos y 0 मल्टीप्लाई sin y 1 मल्टीप्लाई 0 0 के बराबर आएगा मेरे पास। a32 किसके बराबर आएगा मेरे पास? a32 जो है थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई माइनस साइन y 0 0 मल्टीप्लाई दिस एंड इसकी वैल्यू भी क्या आएगी मेरे पास? 0 के बराबर। a33 अगर मुझे फाइंड करना है थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। सारे एलिमेंट 0 आएंगे, बस इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 1 के बराबर आएगा। सो a33 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अगर ये मैट्रिक्स लिखूं मैं तो ये मेरे पास मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स आएगी cos x प्लस y a11 a12 किसके बराबर है मेरे पास? a12 है मेरे पास माइनस साइन x प्लस y। a13 किसके बराबर है? इसे इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ से। इन दोनों की वैल्यू मैंने लिख ली है। a13 मेरे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर है a13। a21 साइन x प्लस y। a22 किसके बराबर है? cos x प्लस y। a23 0 a31 0 a32 0 a33 क्या है मेरे पास? 1 के बराबर। अब मेरे पास ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन किसके बराबर है? ये है मेरे पास जहाँ भी फंक्शन के अंदर x लिखा हुआ था वहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? x प्लस y आ गया। मेरे पास स्टार्टिंग में ये फंक्शन था, इस फंक्शन में जहाँ भी x था वहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया मेरे पास? x प्लस वाई। यहाँ पे x लिखा हुआ था, क्या आ गया? x प्लस वाई। यहाँ पे भी x था मेरे पास, उसकी जगह क्या आ गया? x प्लस वाई। तो मेरे पास ये फंक्शन किसके बराबर आ गया? ये फंक्शन जो मेरे पास है f ऑफ x प्लस वाई के बराबर आ गया। यही मुझे शो करना था इसमें, यही प्रूव करना था, क्योंकि f फंक्शन के अंदर जहाँ भी मेरे पास वेरिएबल था वहाँ पे किससे रिप्लेस हो गया? x प्लस वाई से रिप्लेस हो गया। एग्जैक्टली सेम फंक्शन है ये, बस डिफरेंस क्या है मेरे पास? जहाँ भी x था वहाँ पे x प्लस वाई आ गया मेरे पास, और यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर है? चलिए, जिसे नोट करना है वो नोट कर ले, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 एक्जैक्टली सेम है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास गिवन है, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a मैट्रिक्स हमें गिवन होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट फिर भी हमें ये एटलीस्ट हमें आना चाहिए ये क्वेश्चन। चलिए, प्रैक्टिस के लिए एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, इसे प्रूव करना है हमारे पास। ये जो है ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्जैक्टली सेम है, a क्यूब या माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है? a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। a स्क्वायर आएगा मेरे पास a मल्टीप्लाई a स्क्वायर जो है कैसे बनेगा? a मल्टीप्लाई a से मिलकर बनेगा। सो मेरे पास a मैट्रिक्स है, अगेन एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। सो मेरे पास ये हो गया a मल्टीप्लाई a, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। सो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आएगी। सबसे पहले मैं लिखता हूँ a11 की वैल्यू लिखता हूँ। a11 किसके बराबर आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 × 2 4 प्लस 0 प्लस 1। नेक्स्ट मुझे चाहिए a12। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 0 0 प्लस 0 × 1 0 एंड -1 1 × -1 -1। मुझे a13 चाहिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूं। सो 2 × 1 2 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए a21 की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 4 2 × 2 सॉरी 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3। नेक्स्ट मेरे पास है 0 प्लस 1 -3। a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो कितना आ जाएगा? 2 -2 प्लस 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 -1
0। उसके बाद मेरे पास ये कितना हो जाएगा 1 -3 0। क्लियर है? तो मैट्रिक्स मेरे पास किसके बराबर आ गई? ये आ गई मेरे पास 5 -1 2, ये हो जाएगा मेरे पास 4 + 2 6, 6 + 3 9, ये हो जाएगा मेरे पास -2, ये हो गया 5 0 -1 एंड -2। मेरे पास ये क्या आ गया? A²। सबसे पहला काम क्या था? हमें A² फाइंड करना था। उसके बाद A मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5A निकालते हैं सबसे पहले। A² मेरे पास आ गया है। अगर मैं 5A की बात करूँ, मेरे पास 5A किसके बराबर आ जाएगा? A मैट्रिक्स को जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A मैट्रिक्स को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 10 0 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 5 15 5 -5 एंड 0। मेरे पास ये क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास 5A। A² - 5A + 6I। अगर 6I लिख रहा हूँ, अब ध्यान रखना कि मेरे पास INT मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर नहीं गिवन। अगर ऑर्डर नहीं गिवन तो मेरे पास INT मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की रहेगी। बाकी जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में बाकी जो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर रहेगा INT मैट्रिक्स का। तो मेरे पास यहाँ पे अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो INT मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की रहेगी? ऑर्डर 3 की रहेगी मेरे पास ये। तो 6I की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 6 0 0 0 6 0 0 0 6 के बराबर हो जाएगा। मेरे पास ये हो जाएगा A² की वैल्यू मेरे पास है -5A 5A मेरे पास ये है 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0 प्लस 6I मेरे पास है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। क्लियर है? चलिए इनको सोल्व करते हैं। पहले इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 5 - 10 कितना बचेगा? -5 + 6 कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस मैट्रिक्स को, ऊपर लिख रहा हूँ -5 + 6 कितना बचेगा? 1। नेक्स्ट मेरे पास है -1 माइनस करेंगे 0 तो -1 + 0 अगेन -1 2 -5 -3 + 0 -3 9 -10 -1 + 0 -1। सो मेरे पास -2 माइनस करेंगे -5 -7 -7 + 6 -1। नेक्स्ट मेरे पास है 5 -15 -10 + 0 सो -10 के बराबर रहेगा। नेक्स्ट है मेरे पास 0 -5 -5 + 0 -5। नेक्स्ट है मेरे पास -1 -5 ये हो गया प्लस का 5 इस माइनस की वजह से +5 -1 मेरे पास कितना बचा? प्लस का 4 + 0 सो प्लस का 4 रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास है -2 माइनस करेंगे 0 सो -2 + 6 कितना हो गया मेरे पास? 4। सो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई यहाँ से इस पूरे को सोल्व करने के बाद मेरे पास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम है, इसे खुद से ट्राई करना। A³ निकालना है तो पहले सबसे पहले A² निकालना पड़ेगा। A² को अगेन A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? A³ आ जाएगा। ध्यान रखना सबसे पहले A को A से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ गया A² को अगेन A से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? A³ आ गया। A² ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ पहले, तो मेरे पास -6A² प्लस का 7A प्लस का 2I मुझे शो करना है ये नल मैट्रिक्स के बराबर। चलिए यहाँ तक जिसे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली हमारे पास क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड x y। आपके पास कोई भी एक यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी या कोई भी आपके पास गिवन होगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। k हो सकता है, a लिख दें, x लिख दें, y लिख दें, कुछ भी लिख दें। एक इक्वेशन मेरे पास गिवन होगी, वहाँ से मुझे एक कोई भी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। चलिए मेरे पास गिवन है a² = ka - 2i, ये मेरे पास गिवन इक्वेशन। यहाँ से मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। a मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? a² फाइंड करना है। a² आएगा मेरे पास a × a के बराबर। सो मेरे पास ये है a मैट्रिक्स, a को a से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो -2 4 -2 a × a करें। सो मेरे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स आएगी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 3 = 9, ये कितना हो गया? -8 3 × 2 a12 चाहिए पहली रो, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -2 -6 -2 × -2
प्लस का 4, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो मुझे A21 चाहिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, ये कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 8 हो गया। नेक्स्ट मेरे पास -8 और ये कितना मेरे पास, प्लस का 4 हो गया। तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर आ गया मेरे पास यहाँ से 1 -2 4 -4, मेरे पास क्या आ गया, ये ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद मुझे के ए की वैल्यू निकालनी है। ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स को अगर मैं के से मल्टीप्लाई करूं सो मेरे पास यहाँ से आ गया, ये हर एक एलिमेंट जो है वो के से मल्टीप्लाई होगा। के ए का मतलब हर एक मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट ए मैट्रिक्स का किससे मल्टीप्लाई करना है, के से मल्टीप्लाई करना है। 2i, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सो 2 0 0 2 के बराबर हो जाएगा। ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 3k -2 -2k 4k -0 -2k -2 किसके बराबर है, ये है 1 -2 4 -4। क्लियर है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दें, इस वाले को चाहे इससे इक्वेट कर दें, इस वाले को चाहे इससे इक्वेट कर दें। के की वैल्यू मेरे पास हमेशा सेम रहेगी, तो आप किसी को भी इक्वेट कर दो, सेम आंसर आएगा मेरे पास। अगर मैं 4 को 4k से इक्वेट कर दूं, 4k = 4, सो k = 1, मेरे पास k किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ से इक्वेट करो, किसी को भी इक्वेट कर दो, k की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। क्लियर है। चलिए इसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये एक एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर बच्चों को ये डाउट भी रहता है। चलिए तो सोल्व करते हैं इसे, ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड एक मैट्रिक्स ए गिवन है, 0 - 10 α/2 10 α/2 0, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। I + a = I - a मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आएगी, I + a। आई मेरे पास मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, ऑर्डर 2 की है, मेरे पास गिवन है। और नहीं गिवन होता तभी मेरे पास, अगर मैं 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑर्डर जो है सेम रहना चाहिए। सो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, ऑर्डर 2 की है मेरे पास। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लिख दी प्लस a, अगर a को इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास 0 माइनस का 10 α/2 10 α/2 0, ऐड कर दें दोनों को। अगर दोनों को ऐड करेंगे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + 0 1, ये हो जाएगा माइनस का 10 α/2, ये हो जाएगा 10 α/2, 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गया मेरे पास I + a। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, I - a। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 1, इसमें से माइनस करते हैं a को। a क्या है मेरे पास, a मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 α/2 10 α/2 0, I - a। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से, cos अल्फा माइनस का sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। क्लियर है। चलिए सबसे पहले इसको, इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। 1 - 0 1, 0 माइनस 10 अल्फा क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस का 10 α/2, 0 माइनस 10 α/2, सो माइनस का 10 α/2, 1 - 0 1, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है मुझे cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, ये हो जाएगा मेरे पास sin अल्फा cos अल्फा। क्लियर है। इस मैट्रिक्स सोल्व किया, मेरे पास मैट्रिक्स आ गई, ये मेरे पास एज इट इज है मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, 1 × cos अल्फा 10 α/2 प्लस का यहाँ पे लिखूंगा sin अल्फा इंटू 10 α/2। क्लियर। A11 आ गया। अगर A12 चाहिए मुझे तो पहली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 × -sin अल्फा
टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट अगर A21 चाहिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, 1 इंटू साइन अल्फा, सो साइन अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, A22 आ जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास, सो साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू 1 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, सो प्लस का कॉस अल्फा। क्लियर है? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है मेरे पास। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इन दोनों की वैल्यू जो है सेम आएगी मेरे पास। तो ध्यान सुनना, अगर मैं इस वाले पार्ट को सोल्व कर लूँ, अगर इस वाले पार्ट को सोल्व कर लूँ और इसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेकर आ जाऊँ, इस वाले पार्ट को सोल्व करके अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेकर आ जाऊँ, तो ये पार्ट और ये पार्ट जो मेरे पास है A11 और A22, इन दोनों का आंसर जो है सेम रहेगा मेरे पास। A12 और A21 की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? माइनस का डिफरेंस आएगा। अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक्जैक्टली सेम है। सो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करता हूँ, A11 को। यहाँ पे A11 को सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे A11 किसके बराबर है मेरे पास? कॉस अल्फा प्लस, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टेन अल्फा को लिख रहा हूँ, टेन अल्फा बाई टू को लिख रहा हूँ साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। क्लियर है? अब मैं इसको साइन अल्फा को यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। यहाँ पे साइन 2 थीटा का मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन अल्फा है मेरे पास, यहाँ पे इसे ब्रेक करूंगा तो इसे लिखूंगा 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। जो भी यहाँ पे एंगल होता है जस्ट उसका हाफ हो जाता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो मेरे पास थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ पे मेरे पास अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा बाई टू हो जाएगा। सो कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो गया मेरे पास कितना बचा यहाँ से? यहाँ पे मेरे पास सोल्व करने पे ये आया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये मेरे पास है यहाँ पे कॉस अल्फा। ध्यान देखना, अगर मैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ, कॉस 2 थीटा मेरे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होता है मेरे पास? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे कॉस अल्फा है, जो भी एंगल होता है उसका जस्ट हाफ हो जाता है यहाँ पे। अगर मेरे पास अल्फा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। कॉस अल्फा को कैसे लिख दिया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। किसका यूज़ किया? कॉस 2 थीटा का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, मेरे पास कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 1 बचा यहाँ पे। क्लियर है? सो A11 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1 के बराबर आ गई। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों सेम है मेरे पास। अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा मेरे पास? 1 के बराबर होगा। इन दोनों का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट अब मैं सोल्व कर रहा हूँ A12 को। क्लियर है? A12 को सोल्व करता हूँ। अब ध्यान से देखना, अगर मैं A12 को सोल्व कर रहा हूँ, A12 किसके बराबर है मेरे पास? मेरे पास है माइनस साइन अल्फा प्लस, अगेन इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? इसको मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। लिख दिया। अब मैं इस कॉस अल्फा को ब्रेक करके लिखूंगा, इसको ब्रेक करके लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1। क्लियर है? बाकी सारी टर्म मेरे पास एज इट इज रहेंगी। ये वाला पार्ट मेरे पास किसके बराबर है? ये है मेरे पास साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ये है मेरे पास माइनस का साइन अल्फा। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये टर्म एज इट इज रहेगी माइनस का साइन अल्फा। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो मेरे पास जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रहेगा साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। इस वाली टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रहेगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू एज इट इज। तो इसको मैं लिखूंगा टेन अल्फा बाई टू। क्लियर है? जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना रहेगा? साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, जिसको मैंने लिख दिया टेन अल्फा बाई टू। नेक्स्ट मेरे पास, अब मैंने वहां पे लिखा था मेरे पास साइन 2 थीटा किसके बराबर था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वाली जो टर्म है मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगी? साइन अल्फा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि साइन अल्फा किसके बराबर होता है? 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। तो इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा। मेरे पास पहले ही माइनस का साइन अल्फा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। मेरे पास कितना बच गया? मेरे पास बचा यहाँ पे माइनस का टेन अल्फा बाई टू। क्लियर है? तो मेरे पास ये जो है ये बचा यहाँ पे माइनस का टेन अल्फा बाई टू। अब A12 और A21 में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है मेरे पास साइन का। अगर ये माइनस का टेन अल्फा बाई टू है तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या आएगा? प्लस का टेन अल्फा बाई टू आएगा।
इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है मेरे पास, साइन का डिफरेंस है। अगर इसकी वैल्यू माइनस टेन अल्फा बाई टू है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, टेन अल्फा बाई टू आ जाएगी। क्लियर है? अगर नोट करना है तो बच्चा नोट कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन से, तो ध्यान समझना है ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए मुझे बताना है कि मेरे पास जब मैं इसको सोल्व करूंगा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या रहेगा मेरे पास, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या रहेगा मेरे पास। आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, चारों में रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी कुछ ना कुछ, उसी अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ऑप्शन फाइंड करना है। चलिए मेरे पास पी का ऑर्डर क्या है, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास है पी क्रॉस के। सो मेरे पास यहाँ पे पी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है पी क्रॉस के। वाई मैट्रिक्स मेरे पास है, इसका ऑर्डर क्या है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास 3 क्रॉस के। ये मेरे पास गिवन है, सबके ऑर्डर गिवन है मेरे पास, पी वाई डब्ल्यू वाई सब मैट्रिक्स के ऑर्डर मेरे पास गिवन है। सो मेरे पास पी मल्टीप्लाई वाई, अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। तो यहां से मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है, अगर मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब k जो है वो 3 के बराबर होगा। अगर k 3 के बराबर है तभी p और y का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल होनी चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, यहाँ से 3 के बराबर होगी। अगर मैं इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मेरे पास a मैट्रिक्स आ गई, अगर मेरे पास a मैट्रिक्स आ गई तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा p क्रॉस k। क्लियर है? p क्रॉस k। अब k की वैल्यू मेरे पास 3 है, मुझे पता है k की वैल्यू तो मेरे पास 3 होगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है डब्ल्यू वाई। अब डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरे पास, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास n क्रॉस 3, n क्रॉस 3। और y मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास, y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस k। चलिए इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल था जब पहले की कॉलम और दूसरे के रोज इक्वल है, ये ऑलरेडी इक्वल है। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास b मैट्रिक्स आई, इन दोनों मल्टीप्लाई करके मेरे पास b मैट्रिक्स आई और उसका ऑर्डर क्या होगा मेरे पास, n क्रॉस k के बराबर होगा, n क्रॉस k के बराबर होगा मेरे पास में ऑर्डर। क्लियर है? अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास डब्ल्यू वाई जो है बी मैट्रिक्स के बराबर है, पी वाई जो है वो ए मैट्रिक्स के बराबर आया है, बट मुझे इनका ऑर्डर पता है। जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसका ऑर्डर रहेगा पी क्रॉस के रहेगा। और के की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है। डब्ल्यू वाई को अज्यूम करता हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक बी मैट्रिक्स आई है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है इनका, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर क्या रहेगा, एन क्रॉस के रहेगा। के की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है। के की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 के बराबर है। अब दो मैट्रिक्स को अगर ऐड कर रहा हूँ मैं, अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ तो इनका ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए। इनका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सो p की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए यहाँ पे, p की वैल्यू जो है n के बराबर रहनी चाहिए और k जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तभी पॉसिबल है मेरे पास जब p जो है वो n के बराबर हो और k की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर हो। क्लियर है? मेरे पास मुझे ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन है इनमें से। ये एमसीक्यूज है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में मेरे पास ऑप्शन है ए ऑप्शन गिवन है मेरे पास, ये k की वैल्यू 3 और p इज इक्वल्स टू n, ये ए ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास यहाँ पे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास है 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। मेरे पास ऑर्डर सेम है सभी का। x मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या रहेगा मेरे पास, x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस n माइनस 5z। अब z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरे पास, z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास गिवन कंडीशन क्या गिवन है, इफ n इज इक्वल्स टू p, ये दोनों इक्वल गिवन है। दो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दोनों की इक्वल है, सो नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए मेरे पास। सो मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे सी मैट्रिक्स आ रही है, सो उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस n भी हो सकता है और 2 क्रॉस p भी हो सकता है। जो मैट्रिक्स आएगी मेरे पास उसका ऑर्डर 2 क्रॉस n भी होगा, 2 क्रॉस p भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और क्योंकि मुझे पता है n और p जो है वो दोनों इक्वल हैं, n और p जो है वो दोनों ही इक्वल हैं, इसमें दोनों ही मेरे पास ऑप्शन जो है करेक्ट रहेंगे। मुझे देखना है मेरे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन गिवन है। सो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर रहेगा 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, और ऑप्शन मेरे पास जो गिवन है वो b ऑप्शन गिवन है 2 क्रॉस n, इसलिए मैं इसके साथ चला जाऊंगा। ये भी सही है, ये भी सही है, मेरे पास ऑप्शन गिवन है 2 क्रॉस n, इसलिए मेरे पास b ऑप्शन करेक्ट होगा 2 क्रॉस n। चलिए मेरे पास 3.2 का ये सॉल्यूशंस थे मेरे पास।
कुछ क्वेश्चन बीच में से नहीं थे, वो क्वेश्चन थोड़े से ईजी हैं, आप खुद ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट आता है तो वो कमेंट में बता दे, उन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए इसके लिए इतना ही है, नेक्स्ट हम वीडियो मिलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ एक्सरसाइज 3.3 का। थैंक यू, जय हिंद।